आज से करीब 40 साल पहले एक गांव था। वहाँ पानी की कमी की वजह से वहाँ रहने वाले लोग वो गांव छोड़कर शहरों में या गांव में जा बसते हैं। लेकिन वहाँ एक 14 साल का लड़का होता है जिसे अपना गांव छोड़कर नहीं जाना होता है, क्योंकि वो गांव एक किले के करीब होता है और वो सोचता है कि ये गांव एक टूरिस्ट प्लेस बन सकती है और ये जगह बहुत ही खुशहाल और यहाँ के हालात बहुत ही बेहतर हो सकते हैं अगर यहाँ के पानी की समस्या ठीक हो जाए तो। और जब वो अपने सारे दोस्तों को कहता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर से मिलूँगा और उन्हें अपनी मदद करने के लिए कहूँगा, तो उसकी ये बात सुनकर सारे दोस्त उस पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक बनाने लगते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें पता भी है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है? फिर वो लड़का, जिसका नाम राजू होता है, वो कहीं से प्राइम मिनिस्टर के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करता है और उसे ये पता चलता है कि प्राइम मिनिस्टर उसके गांव के बाजू में शहर है, वहाँ एक समारोह में म्यूज़ियम की ओपनिंग के लिए वहाँ आने वाला होता है। फिर वो वहाँ जाने का सोचता है, मगर उसके माँ बाप उसकी इस बात से सहमत नहीं होते हैं। लेकिन राजू सुबह जल्दी उठकर दूध बांटने वाली गाड़ी में शहर के लिए निकल जाता है। फिर वो देखता है कि हज़ारों लोग उसके आसपास है और सुरक्षा भी बहुत कड़ी है। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ पहुँचते हैं और उसके हाथ में फूल होते हैं। प्राइम मिनिस्टर उसके पास आते हैं और उसके हाथ से फूल लेकर चले जाते हैं जहाँ समारोह होता है। पर उतने से वक्त में राजू प्राइम मिनिस्टर को अपनी समस्या नहीं बता पाता है और वो उदास होकर अपने घर चला जाता है। लेकिन घर आते ही राजू को उसके पिता बहुत मारते हैं, क्योंकि रोज़ाना की तरह आज वो उनके साथ खेतों पर काम के लिए नहीं जाता। उसके पिता उसे कहते हैं, अगर हमने एक दिन भी काम नहीं किया तो हमें भूखे पेट सोना पड़ेगा। तुम इन सब में मत पड़ो और कल हमें बैलों के लिए पानी भी खरीदने जाना है। दिन गुजरते गए। एक दिन राजू का बेस्ट फ्रेंड और उसका परिवार वो सब ये गांव छोड़कर जा रहे होते हैं। राजू उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करता है, बहुत रोता है, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनते और वो सब लोग गांव छोड़कर चले जाते हैं। फिर वो ठान ही लेता है कि कुछ भी करके वो प्राइम मिनिस्टर से मिलके ही रहेगा। राजू एक बार फिर अपना गांव छोड़ देता है और दिल्ली चला जाता है, क्योंकि गांव में कोई उसे कहता है कि प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में रहता है। उसे इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं रहता कि वो कहाँ रहेगा, क्या खाएगा। उसके पास सिर्फ चंद रुपए होते हैं। वो स्ट्रीट फूड खाता है और बस स्टॉप पर सोता है। तब पुलिस वहाँ आती है और उसे मारकर वहाँ से भगाती है। अगले दिन बस में राष्ट्रपति भवन जाते समय बस में किसी का पॉकेट चोरी हो जाता है और वो सब सोचते हैं कि राजू ही चोर है, क्योंकि वो पॉकेट उसके पैरों के पास ही गिरा होता है। फिर वो सब मिलकर राजू को बहुत मारते हैं और उसे बस से बाहर फेंक देते हैं। पर राजू को भगवान पर पूरा भरोसा होता है और वो राष्ट्रपति भवन के पास चला जाता है। लेकिन वहाँ पुलिस सिक्योरिटी उसे रोक लेती है और उसे जाने के लिए कहती है। राजू उन्हें सब कुछ बताता है, लेकिन वो उसकी कोई परवाह नहीं करते और उसे जाने के लिए कहते हैं। राजू वहाँ एक हफ्ता रहने का सोचता है। तब तक राष्ट्रपति भवन में सब लोग राजू के बारे में जानने लगते हैं, यहाँ तक कि चाय वाला, स्ट्रीट फूड वाला, इस्त्री वाला और यहाँ तक कि पुलिस भी उसके बारे में जान चुकी होती है और वो सब उसे मदद करते हैं, उसे पैसों के लिए, उसे खाना और उसे कि पुलिस भी उसके बारे में जान चुकी होती है और वो सब उसे मदद करते हैं, उसे पैसों के लिए, उसे खाना और उसे कपड़े भी देते हैं। ये खबर आग की तरह सब जगहों में फैल जाती है। फिर कुछ दिनों बाद मीडिया उसका इंटरव्यू लेने आती है। उस इंटरव्यू में वो अपनी समस्याओं के बारे में कहता है जिससे उसका गांव गुजर रहा होता है। ये खबर हर जगह फैल जाती है और अब सारे टीवी न्यूज़ वाले राजू का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। आखिरकार उस सब के बाद राजू को प्राइम मिनिस्टर का इनविटेशन आता है।
सब लोग खुश हो जाते हैं और खुशी में नाचने लगते हैं। फिर टेलर उसके लिए बहुत ही सुंदर सूट बनाता है। राजू वो सूट पहनता है और बड़े से महल जैसे भवन में जाता है। वो ये सब पहली बार देख रहा होता है। फिर वो प्राइम मिनिस्टर को अपने सामने देखकर शॉक हो जाता है। पहले तो वो ठीक से बोल नहीं पाता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर उसे कहते हैं, डरो मत और आराम से बताओ। फिर वो उसे पूछते हैं कि तुम कहाँ तक पढ़े हो। राजू उन्हें बताता है कि हमारे गांव में कोई स्कूल नहीं है और उन सारी समस्याओं के बारे में भी बताता है जिनसे उनका गांव परेशान होता है। 3 साल गुजर जाते हैं। अब राजू के गांव में हर रोज़ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और हर कोई वहाँ कमा रहा होता है और उसके साथ साथ वहाँ बहुत बड़ा डैम और स्कूल भी बनाई जाती है और राजू टूरिस्ट गाइड बन जाता है जिसे 5 अलग अलग भाषाएं आती हैं और अब सब गांव में राजू की बहुत इज्जत करते हैं। फिर कुछ सालों बाद राजू अपनी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में लिखना चाहता है और वो लिखना शुरू करता है। आज से करीब 40 साल पहले एक गांव था।